आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड, एसआईपी और लमसम कौन है तीनों में बेहतर। आज इस एक वीडियो में आपका सारा डाउट जो मन में डाउट होता है कि म्यूचुअल फंड करे या एसआईपी करे या लमसम करे, कौन है बेहतर, या म्यूचुअल कंपनी भाग गई तो क्या करें, या ट्रेडिंग ऐप जिससे आप एसआईपी कर रहे हो वो कंपनी बंद हो गई तो क्या करें, या कोई और भी आपकी सवाल है जैसे एसआईपी करते टाइम आपकी मौत हो गई फिर पैसे का क्या होगा। ये सारी चीजें, और एसआईपी कर रहे हैं, एसआईपी अगर हम बंद करके पैसे रिटर्न ले रहे हैं तो उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सारी एक चीज जो आपके दिमाग में आ रही है, और या तो आ रही है या आप सोच नहीं रहे हो कि इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि जब भी एसआईपी, म्यूचुअल फंड या लमसम की बात आती है तो सारे लोग को ये बात कहते हुए आपने सुना होगा कि लंबे टाइम के लिए डालो, लंबे टाइम के लिए। लंबे टाइम मतलब क्या? 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए डाला जाता है एसआईपी, क्योंकि ये धीरे धीरे ग्रोथ होता है और कंपाउंडिंग का असर लंबे टाइम में ही दिखता है। तो अगर इतनी लंबे टाइम के लिए अगर हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो क्यों ना, जो सवाल नॉर्मल है, जो ज़्यादातर लोग हमसे पूछते हैं कि एसआईपी ठीक है या लमसम ठीक है, या म्यूचुअल फंड, बहुत आदमी के बारे में ये भी नहीं पता है कि म्यूचुअल फंड क्या है, एसआईपी क्या है या लमसम क्या है, वो पूछते रहते हैं। या ये पूछते रहते हैं अगर कंपनियां भाग गई तो क्या करेंगे। ये सारा जवाब इस एक वीडियो में मैं दूंगा। उससे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा 1-2 मिनट लगेगा, कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी में अंतर आपको बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक कंपनी है जिसने एक जैसे 50 स्टॉक, 100 स्टॉक का उन्होंने एक बास्केट बनाया और उस बास्केट में पैसे लगा रहे हैं। वो उनके पास बड़ी कैपिटल है और वो एक कंपनी है जिन्होंने उस बास्केट को जनरेट किया है। और इसमें पैसे कैसे लगाते हैं? इसमें पैसे एसआईपी के थ्रू लगाते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड में पैसे हम नहीं लगा सकते हैं। जब भी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने की बारी आती है तो हमें एसआईपी करना होता है। एसआईपी का मतलब क्या है? अगर आप ये सोच रहे हो कि स्टॉक, मान लो कि आपने स्टॉक शेयर मार्केट के बारे में कुछ जानते हो और आपने स्टॉक के बारे में, जैसे ब्रिटानिया हो गया, एमआरएफ हो गया, एशियन पेंट हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, या एचडीएफसी बैंक हो गया, ये सारे स्टॉक काफ़ी प्राइस के हैं। और इस स्टॉक को अगर आप खरीदने जाओगे तो एक स्टॉक आपके 3000, 5000, 2000, 2500 इस तरह मिलेंगे। मतलब काफ़ी पैसे लगेंगे। इतने पैसे नॉर्मल आदमी के पास होता नहीं है। तो एक तरीका ये है कि क्यों ना हम इन सारे स्टॉक जिन्होंने म्यूचुअल फंड बनाया है, एक ऐसा म्यूचुअल फंड चूज करें जिसमें ये सारे स्टॉक हो, और हम इसमें 500 रुपये से, मिनिमम 500 रुपये से हम चालू कर सकें। 500 रुपये देने का मतलब क्या हुआ? जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदने जाते हो तो देखना, अगर आपने 500 रुपये डाला तो आपको उसमें से कुछ अंश मिलता है। मतलब 0.05, 0.51 इस तरह का आपका थोड़ी करके क्वांटिटी मिलती है। मतलब आप इसमें 500 रुपये से अगर आप लगाना चाहते हो तो आप इन सारी कंपनियों में पैसे लगा सकते हो। और म्यूचुअल फंड, इसमें वो जो फंड बनाया है, जो मैनेज कर रहा है, वो थोड़ा थोड़ा करके सारे कंपनियों में डाल देता है। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड और एसआईपी में अंतर। अब आते हैं कि एसआईपी और लमसम में क्या अंतर है। एसआईपी तो आपको क्लियर हो गया कि एसआईपी मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसे डाल के हम उसको लंबे टाइम के लिए पैसे बनाने के लिए छोड़ देते हैं। लमसम में क्या होता है? लमसम में ये होता है कि अगर आपके पास कहीं से 5 लाख, 2 लाख या 10 लाख रुपए कहीं से बोनस आ गए, या कहीं से आपने उठा लिया, तो उस पैसे को कहीं लगाना है तो आपने लमसम किया। लमसम किया मतलब क्या है? कोई म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में वो एक बार पैसे डाल के छोड़ देते हैं लंबे टाइम के लिए। मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए भी लमसम भी छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसमें पैसे एक टाइम लगाए जाते हैं। अब ये है कि एसआईपी कब करना चाहिए और म्यूचुअल फंड कब करना चाहिए, ये एक सवाल आपके मन में आ सकता है।
तो जब भी एसआईपी की बारी है तो एसआईपी कभी भी अभी से चालू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट ऊपर है नीचे है कोई दिक्कत नहीं है, आप एसआईपी कर सकते हो, क्योंकि इसमें एवरेजिंग और कंपाउंडिंग दोनों मिलके आपके पैसे को ग्रोथ करता है। और लमसम में क्या है, लमसम में एक हिसाब से आप समझो कि लमसम में ये होता है कि जैसे अभी 2024 में मार्केट जैसे हाई में था, अगर आपके पास पैसे तो लगा देते तो अभी आप लॉस में चले जाते, लमसम में ये था। और लेकिन अगर कोविड के टाइम जैसे मार्केट गिरी हुई है और कोविड के टाइम हमने पैसे म्यूचुअल हमारे पास 5 लाख 10 लाख रुपए आ गए, हमने डाल दिए, तो वो पैसे अभी ग्रोथ कर गए होते हैं। क्योंकि कोविड टाइम मार्केट 10,000 11,000 इंडेक्स फंड निफ्टी 50 चल रहा था, आप जाके चेक भी कर लेना। और एकदम से अभी 5 साल के भीतर वो 10-11 हजार से सीधा 25,000 24,000 25,000 अभी चल रहा है, यहाँ पे आके खड़ा हुआ है। तो आपके पैसे मतलब बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। ये लमसम में फायदा है। ये दोनों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। एक लमसम वो लोग करते हैं जिनके पास एकदम से काफी पैसा कहीं से आ गया, अब उनको कहीं इन्वेस्ट करना है। एसआईपी क्या है कि मतलब आपके पास एकदम से पैसे नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा करके 500 1000 2000 5000 10,000 ऐसे करके आप हर महीने धीरे धीरे करके कमा के कहीं से जुटा के आप लगा रहे हो, वो है एसआईपी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा है, एक क्वेश्चन तो आपको क्लियर कर दिया कि म्यूचुअल फंड या एसआईपी या लमसम कौन बेहतर है, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया, कमेंट करना। और दूसरा सवाल ये था, म्यूचुअल फंड वाली कंपनी भाग गई तो क्या हो सकता है, आपके मन में सवाल आ सकता है। अगर नहीं आ रहा है तो आप सोचो, मुझे कमेंट करो, मैं उसका जवाब दूंगा, वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। अगर म्यूचुअल फंड की कंपनी भाग जाती है तो जैसे नॉर्मल आम जनता के लिए पुलिस होती है, कोई आदमी चोरी करता है या कोई मार कर रहा है तो पुलिस होती है जो आती है उन चीजों को देखती है, उसी तरह शेयर मार्केट में सेबी है, शेयर मार्केट का पुलिस है। उनका कुछ रूल है। रूल क्या है, जैसे म्यूचुअल फंड अगर ये बोल रही है कि अब हमें फंड मैनेजमेंट नहीं चलानी है, हम इसको बंद करना चाहते हैं, तो जितने लोग का उस टाइम तक फंड चल रहा है, जो फंड चल रहा है वो दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर कर दी जाती है एज इट इज। आपको उसमें कोई कुछ नहीं करना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उस टर्मिनल को बंद कर दिया जाता है। तो ये सवाल आपका क्लियर हो गया। अब सवाल आपका ये आएगा, ट्रेडिंग ऐप से आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे हो, वो बंद हो गया तो ट्रेडिंग ऐप एक थर्ड पार्टी है, मतलब ये एक मीडिएटर का काम करता है। हमारे जो हम पैसे लगा रहे हैं और म्यूचुअल फंड के बीच का मीडिएटर का काम करता है। मतलब हमने उसको पैसे दिए कि ये म्यूचुअल फंड हमें खरीदनी है, उसने क्या किया, म्यूचुअल फंड को बता दिए कि फलाना आदमी फलाना अकाउंट नंबर और इतना पैसे हमें दिया है, ये फंड खरीदना है। म्यूचुअल फंड ने पैसे ले लिए और उसके बदले उनको ब्रोकरेज को कुछ पैसे थोड़े बहुत मिल जाते हैं। अब आती है बारी कि हमने म्यूचुअल फंड या लमसम कर दिया, अगर इसको हम स्टॉप करते हैं, बेचना है, तो टैक्स लगता है कि नहीं लगता है? जरूर लगता है। ये टैक्स वो लगता है कि अगर 1 साल के भीतर आप निकालते हो म्यूचुअल फंड से पैसे और वो आपके प्रॉफिट, मतलब आपने 1 लाख रुपए लगाए और उससे 1 लाख रुपए से ऊपर प्रॉफिट हो रही है तो 15% का टैक्स लगता है। अगर 1 लाख से नीचे की प्रॉफिट है तो कोई टैक्स नहीं लगता है। सरकार बोलती है अभी आप गरीब हो, आप लेके जाओ। लेकिन वही अगर 1 लाख रुपया आपने डाला और 3 साल 5 साल 10 साल में आप निकाल रहे हो और उस 1 लाख से प्रॉफिट 4 लाख 5 लाख हो गया है, फिर तो टैक्स लगेगा 10% का। कैपिटल गेन टैक्स लगता है 10% का। आपने लंबे टाइम के लिए होल्ड किया उसका और प्लस आपका 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट बना है, इसलिए अगर उस टाइम भी आपका 1 लाख से कम की प्रॉफिट है तो आपका टैक्स नहीं लगेगा। ये क्लियर हो गया। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, अगर एसआईपी हम कर रहे हैं 10 साल 15 साल करते हुए, अगर हमारी एक्सीडेंट हो गया या हमारी डेथ हो गई फिर क्या होगा? तो नॉर्मल सी बात है, जिस टर्मिनल पे आप ट्रेड करते हो, जैसे ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, जेरोधा हो गया, इसमें नॉमिनी का ऑप्शन आता है जैसे बैंकों में होता है। एफडी कर रहे हैं, आरडी कर रहे हैं तो बैंकों में ऑप्शन होता है कि नॉमिनी का डिटेल देना होता है। इसी तरह ये भी नॉमिनल डिटेल मांगते हैं कि अगर आप नहीं रहे तो आपको आपका पैसा नॉमिनी को दे दिया जाए।
ये आपका क्लियर हो गया। अब आगे आपके मन में सवाल आता होगा, एसआईपी कितने दिन के लिए करना चाहिए? ये शुरू से मैं बोल रहा हूं कि एसआईपी कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, जितने लंबे टाइम तक आप इसको चलाओगे उतनी ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर 500 रुपए का एसआईपी आप कर रहे हो और 30 साल तक आप अगर एसआईपी करते हो तो आपके अकाउंट में 30 लाख रुपए बन जाएंगे। लेकिन अगर उसी चीज को आप 40 साल तक चलाते हो तो 75 लाख रुपए बन जाएंगे। यहाँ पे टाइम मैटर कर रहा है, पैसे आप कम में ही लगा रहे हो फिर भी टाइम मैटर कर रहा है। अब दूसरा सवाल ये रहा कि कौन सी एसआईपी ठीक है, इंडेक्स फंड ठीक है या स्टॉक एसआईपी ठीक है? नॉर्मल आप समझो कि स्टॉक एसआईपी में क्या होता है कि इसमें 40-50 स्टॉक रखी जाती है। कोई एक मैनेजर होता है जिस सारे स्टॉक को चूज करता है। कुछ स्टॉकें उसमें बढ़िया परफॉर्म करती है, कुछ खराब करती है, उसको बाहर निकाल के दूसरा रखा जाता है। वो एक आदमी के ऊपर डिसाइड। इंडेक्स फंड में क्या होता है, जैसे निफ्टी 50 की बात किया जाए, इसमें क्या होता है कि 50 कंपनियां होती है और ये वो कंपनी होती है जो अपने सेक्टर की लीड कर रही है, मतलब सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और हर 6 महीने बाद इसका रीवैलिडेशन होता है। अगर कोई कंपनी उसमें कम प्रॉफिट कर रही है, जैसे एक टाइम यस बैंक निफ्टी 50 का हिस्सा हुआ करता था, उसको लॉस हुआ, कंपनियों को घाटा लगा और उसको 6 महीने आते आते से पहले ही उसको निकाल दिया गया। यस बैंक को उसको यहां से निकाल दिया गया और उसके बदले दूसरी कंपनी आ गई। मतलब इंडेक्स फंड में क्या होता है, लॉस होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इंडेक्स फंड प्रॉफिट आपको कम देता है, लगभग 12%, 14%, 15% मैक्सिमम देता है। ठीक है, अभी की बात करें तो इस एक साल अभी होने जा रहा है, जनवरी से लेके अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अक्टूबर तक, दिवाली आने वाली है। अक्टूबर तक जब आपका इंडेक्स फंड 1% या -2% का रिटर्न दे रहा है। लेकिन अगर आप एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हो, 4-5 साल बाद आपको दिखने लगेगा कि सालाना 12% का रिटर्न आ रहा है। तो ये बहुत बढ़िया चीज है कि आपने इस सारे चीज का जवाब समझा। हमसे अलग अलग लोग पूछते हैं कि ये चीज क्या होती है, उनकी जो डाउट होती है उनका क्लियर करता हूँ। मैं सोचा कि चलो आपको ये वाली डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ कि अगर कंपनी भाग गई तो क्या होगा, ट्रेडिंग बंद हो गया तो क्या होगा, या एसआईपी करते टाइम आपकी मौत हो गई तो क्या होगा, या एसआईपी आपने बंद करके पैसे निकालना चाहते हो तो कितना टैक्स लगेगा, या एसआईपी करे या लमसम करे, बेहतर कौन है। यह सारी चीज की जवाब मैंने आपको दे दिया। तो मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करना और कमेंट करना, और कमेंट करके बताने की और आपका कौन सी डाउट है, क्या सीखना चाहते हो, वो सारी चीजें मैं एक वीडियो में क्लियर करूंगा।